हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के साइन तत्वों का वर्गीकरण और आज हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी या धीराकार आवर्त सारणी भी इसको कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। तो किसी भी नाम से पेपर में आ सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिस्ट्री सीखने के लिए। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि मूल आवर्त सारणी क्या होती है। तो मूल आवर्त सारणी में क्या काम किया था, जो मेंडलीव भाई साहब थे इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और एक टेबल बना दी थी जिसे हम मूल आवर्त सारणी कहते थे या मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक भाई साहब आए, मोजले नामक साइंटिस्ट आए। मोजले नामक साइंटिस्ट आए। इन्होंने कहा था कि जो आपने आवर्त सारणी बनाई है ना, उनसे कहा, मेंडलीव से कहा कि भैया जो तुमने आवर्त सारणी बनाई है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियां तो आपको पढ़ा ही चुका हूं क्या कमियां हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए मोजले ने कहा कि जो तत्व हैं वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मत रखो, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखो, ठीक है। तो मोजले ने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक टेबल बना डाली, एक सारणी बना डाली जिसे कहा गया मोजले की आवर्त सारणी। चूंकि इन्होंने अपनी कोई नई आवर्त सारणी नहीं बनाई थी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, उसमें ही इन्होंने संशोधन किया था, उसका ही यूज किया था। इसलिए इसको हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी, धीराकार आवर्त सारणी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो समझ में आया मोजले ने क्या किया था। मोजले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको संशोधन करते हुए मोजले नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो तत्व होते हैं वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में न रखे जाएं, बल्कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मोजले ने, ठीक है बेटा, मोजले नामक वैज्ञानिक ने जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी बेटा, ठीक है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया। क्या काम किया इन्होंने? मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया और बताया कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, ठीक है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बेटा, ठीक है। उन्होंने बताया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए। ठीक है। अर्थात मोजले ने तत्वों को, अर्थात मोजले ने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। अतः मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक बेटा, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे क्या कहते हैं बेटा, जिसे मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब सारे बहुत सारे नाम है, ये कहते हैं, ठीक है। जैसे मोजले की आवर्त सारणी, जिसे
मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो देखो भैया, किसी भी काम करने का, किसी भी चीज को करने का तो एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है। कोई भी नया काम करना है तो नियम लाना पड़ता है, सिद्धांत लाना पड़ता है, तभी वो काम होता है। ठीक है, जैसे पिछली मूल आवर्त सारणी थी, उसमें एक नियम था, एक सिद्धांत था। उसमें कहा गया था तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ऐसा कहा गया था। इसका मतलब यह है जो तत्वों के गुणधर्म हैं वो परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें तो परमाणु भार हटा दिया गया है, इसमें परमाणु क्रमांक हटा दिया गया है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अब इसका नियम क्या है, नियम भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में हर साल पूछी जाती है बेटा, कि मूल आवर्त मतलब मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत बताइए। ठीक है, या आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत बताइए। ठीक है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम बताइए बेटा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम या सिद्धांत भी कह सकते हैं इस चीज को, सिद्धांत भी कह सकते हैं बेटा इस चीज को। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, सिद्धांत, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं बेटा, आवर्ती फलन होते हैं। बिल्कुल रट्टा मान लो इतना, ये आएगा पेपर में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, बिल्कुल सटीक इतना ही लिखना है। ठीक है, समझ में आया ये रूल? तो वैसे वास्तव में इस रूल का मतलब बता दूं है क्या? ठीक है, लिखना नहीं है आपको, खाली इतना ही याद रखो, लेकिन मतलब बताता हूँ रूल कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब बात यह है कि अगर हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो उनके जो गुण हैं वो रिपीट होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपके लिए आवर्त सारणी बना करके थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, और बाकी आवर्त सारणी बेटा आप बुक में देख लेना कैसी है, बाकी मैं काम चलाऊँ आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, और थोड़ी सी आवर्त सारणी भी देखने को मिल जाएगी, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्ग होते हैं, ये चीज़ें वगैरह। ठीक है, दो बेटा थोड़ी सी आवर्त सारणी झलक देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, फिर आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 7 आवर्त का मतलब होता है 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं बेटा। पहली लाइन हो गई है, ठीक है, पहली लाइन हो गई है, पहली, फिर दूसरी, फिर 3 4 5 6 और 7, ये 7 लाइनें हो गई। इन्हें हम कहते हैं आवर्त। जो क्षैतिज लाइनें हैं ये क्या है बेटा? ये आवर्त हैं। तो इसमें कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो ये आवर्त हो गए, क्या हो गया? ये आवर्त, ये 7 आवर्त हो गए। बात समझ में आ रही है? ये 7 आवर्त हो गए, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं 18 कॉलम होते हैं बेटा। पहला कॉलम ये हो गया स्टार्ट, पहला, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18वां कॉलम ये होता है लास्ट। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से 18 कॉलम होते हैं। तो बेटा देखो, एक हो गया, 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इस आवर्त सारणी में बेटा 7 क्षैतिज लाइनें हैं। देखो 7 क्षैतिज लाइनें हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज लाइनें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। और ये 18 कॉलम हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं। तो कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। इनमें तत्वों को किस प्रकार रखा गया है बेटा? देखो पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, हा ही। ठीक है, फिर दूसरे आवर्त में आते हैं। दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं बेटा। ठीक है, तो शुरुआती में 2 रखे गए हैं, ली बी। ठीक है, और फिर यहां से रखे गए हैं बेटा बक नो फ। ठीक है, यहां से लिखे हैं, यहां से रखे गए हैं बेटा। देखो बक नो फ नी, हा ही ली बक नो फनी। ठीक है, फिर देखो ना मग अल SIPS CLAR। ठीक है, CLAR। ठीक है, फिर देखो कक्का सी टी वी कर मन फी को नी कुन जन गा गे 80 वर्कर। ठीक है बेटा, रब सर वाई जर नब मोटी सी RULH PD आगे CD इंसन सब। ठीक है बेटा, सब टैक्सी कस वाला हफ्ता, इंसन सब टैक्सी कस वाला हफ्ता, कस वाला हफ्ता वरी OS IR पंडित AU अगटिल PB। ठीक है बेटा, PB आएगा, PB बाइपो 80 रन। ठीक है बेटा, फरा AC रब डब संग बच हस मत 10 रंग। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार उन्होंने ये आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे CN UUT UUV। ठीक है, और बस इतना ही रहने दो बेटा। तो और यहाँ पे UUO था। तो इस प्रकार उन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। इस आवर्त सारणी में हम देखते हैं कि देखो पहले आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं बेटा? पहले आवर्त 2 तत्व रखे गए हैं, ये 1 और 2। दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेक्स्ट में 18 रखे गए हैं बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर नेक्स्ट में 18 रखे गए हैं, गिनते चले जाना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस प्रकार जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो 2 8 18 18 32 32 रखे गए हैं। समझ में आ रही है? और इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा देखो ये शुरू के 2 ग्रुप होते हैं, 2, इन्हें कहते हैं हम एस ब्लॉक। क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और 10 तक को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं यहाँ तक को? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से आगे का है बेटा ये है पी ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको हम? पी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं 11 से नहीं बल्कि बेटा 13 से। ठीक है, सॉरी, यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक होता है पी ब्लॉक, 13 तक होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता है यहाँ तक, और 13 से आगे जो होता है ये कहलाता है पी। ये पी हो गया, 13 से आगे पी होता है और 12 तक डी होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और नीचे आता है, नीचे 14 एलिमेंट्स और रखे गए हैं बेटा इसमें, जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं इसको हम? एफ ब्लॉक कहते हैं। तो आवर्त सारणी के 18 वर्गों को 4 ब्लॉक्स SPDF में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें जो एस ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक में बेटा 2 वर्ग आते हैं। देखो पहला और दूसरा वर्ग आता है। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 10 आते हैं। देखो पहला 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ग आते हैं। और पी ब्लॉक में कितने आते हैं? 6 वर्ग आते हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्ग आते हैं। और एफ ब्लॉक में आपको पता है एक ही वर्ग आता है, वो भी तीसरा।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने आवर्त सारणी की बहुत विस्तार से चर्चा की है आप लोगों के लिए। आपके पास जो बुक में बनी हुई होगी वहाँ आप जरूर मिला देख लेना इन चीज़ों को, और मैंने आपके लिए जनरली एक रफली आवर्त सारणी बना करके इन चीज़ों को समझा दिया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए? बिल्कुल कमेंट कर दो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी विशेषताएं क्या हैं या उसके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो हम डालेंगे बेटा विशेषताएं या लक्षण। ठीक है, रफली चाहो तो बना सकते हो, ये रफ कॉपी बना लो चाहो तो। ठीक है, तो विशेषताएं देखो बेटा, हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? विशेषताएं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। विशेषताएं या लक्षण भी कहते हैं इन्हें, लक्षण भी कहते हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता तो ये है, नंबर 1, इस आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया है। ठीक है, लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया है। इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान सुनेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इस आवर्त सारणी में बेटा क्या होता है बेटा? 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस आवर्त सारणी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, देखो बात सुनो। इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। देखो 1 2 3, इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। इस आवर्त सारणी में 18 क्या होते हैं बेटा? 18 कॉलम होते हैं। इस आवर्त सारणी में 18 कॉलम होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इस आवर्त सारणी में 18 कॉलम होते हैं। इस आवर्त सारणी में 18 कॉलम होते हैं जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं, जिन्हें हम वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है बेटा? ध्यान समझेंगे। इस आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग है ना, जो 18 वर्ग हैं या कॉलम हैं, इन्हें 4 ब्लॉक्स SPDF में बांटा गया है। लिखो बेटा, इस आवर्त सारणी के 18 वर्गों को, इस आवर्त सारणी के 18 वर्गों को 4 ब्लॉक S, P, D एंड F में विभाजित किया गया है, SPDF में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो इतना ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशली वर्ग के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्पेशली वर्ग के बारे में। तो ध्यान समझेंगे बेटा, वर्ग में देखो, अगर हम स्पेशली वर्ग की बात करें तो देखो वर्ग के बारे में कुछ सोचो, सुनो बेटा। इससे स्पेशली वर्ग के आवर्त के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अब हम डालेंगे आवर्त, ब्लैक पेन से लिखो बेटा आवर्त। अब हम आवर्त की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे बेटा, पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8। तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं, देखो 8। ठीक है, तो बेटा लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इस आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में या पहले आवर्त में या फर्स्ट आवर्त में या पहले आवर्त में बेटा, ठीक है, या आवर्त संख्या 1 में, इस आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व रखे गए हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, देखो दूसरे आवर्त में दूसरे व तीसरे, क्योंकि तीसरे बेटा दूसरे और तीसरे, ठीक है, पर दूसरे
दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, लिखेंगे चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व रखे गए हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व रखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो अब बात हेडिंग डालेंगे बेटा, इस आवर्त सारणी की कमियां या दोष। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की, हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो, आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां या दोष या सीमाएं भी कह सकते हैं। इस आवर्त सारणी की कमियां क्या रही या दोष क्या रही या सीमाएं क्या रही। ठीक है, तो बताओ इस आवर्त सारणी में प्रॉब्लम क्या है बेटा। देखो यहां पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट में रखा हुआ है, लेकिन आप किसी आवर्त सारणी में देखेंगे हाइड्रोजन को यहां पे भी रखा गया था। मतलब हाइड्रोजन को इस आवर्त सारणी में एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन 2 स्थानों पे रखा जाता है। कभी कभी यहाँ पे शो करते हैं फर्स्ट में और कभी कभी 17वें ग्रुप में शो करते हैं। तो ये गलत बात है, एक ही जगह प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कमी में लिखेंगे इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम ग्रुप और 17वें ग्रुप में 2 जगह रखा गया है। इस आवर्त सारणी में प्रथम ग्रुप और 17वें ग्रुप में, मतलब पहले ग्रुप और 17वें ग्रुप में रखा गया है। अर्थात हाइड्रोजन को कोई एक जगह उचित स्थान नहीं मिला है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। एंड नेक्स्ट बेटा, प्रॉब्लम क्या है इस आवर्त सारणी में। इस आवर्त सारणी में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो एफ ब्लॉक बनाया गया है वो आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है नीचे। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इस आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे संयोजकता क्या होती है और कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में परमाणु का साइज क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मिलती है बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे कि हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।